हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं। एक हमने रेखाखंड लिया जिसका हमने नाम दे दिया ए और बी। ए के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1, बी के हमने निर्देशांक मान लिए x2, y2। अब ए बी के बीच में हमने कहीं भी एक बिंदु ले लिया है P ले लिया है, जो कि रेखा ए बी को m/n में विभाजित करता है और हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमने P के निर्देशांक मान लिए कैपिटल X, कैपिटल Y। तो हम बिंदु P के निर्देशांक विभाजन सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? तो हमने बिंदु P के निर्देशांक क्या माने हुए हैं? कैपिटल X, Y। तो कैपिटल X, Y बराबर हो जाएंगे कोष्टक में m x2 धन n x1 बटे m धन n m/2 धन n y1 बटे m धन n। इस सूत्र द्वारा हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न में क्या दे रखा है हमें? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम फिर से एक रेखाखंड लेते हैं। एक रेखाखंड हमने ले लिया, इसको भी हमने नाम दे दिया A और B। ए के निर्देशांक हमने मान लिए -1,7 और बी के हमने 4,-3। अब यहाँ पर ए और बी के मध्य में कोई बिंदु है जो रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया ये बिंदु यहाँ पर है, इसे हमने पी मान लिया है जो रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हम बिंदु पी के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। कैपिटल X, कैपिटल Y, इसके निर्देशांक हमने मान लिए। तो अब हम ऊपर लिखे गए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल X, कैपिटल Y बराबर m का मान कितना है? m का मान है यहाँ से m बराबर 2 और n बराबर 3। इसको हमने मान लिया x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। तो क्या हो जाएगा? m बराबर 2 है तो 2 गुणा x2 का मान 4 गुणा 4 धन n का मान कितना है? 3 है गुणा x1 का मान -1 गुणा -1 बटे m धन n यानी कि 2 धन 3 m का मान 2, y2 का मान -3 गुणा -3 धन n का मान 3 गुणा y1 का मान 7 बटे 2 धन 3। तो इसको हल कर लेते हैं। x, y बराबर कोष्टक में 2 चौक 8 और 3 गुणा -1 तो -3 हो जाएगा बटे 5 -2 गुणा -3 -6 धन 7 या 21 धन 21 बटे 5। इसको हल कर लेते हैं और x, y बराबर 8 में से 3 गई 5 बटे 5 21 में से 6 गई 15 बटे 5। तो क्या आ जाएगा? 5 से 5 एक बार कट जाएगा और 5 से 15 3 बार कट जाएगा। तो x, y आ जाएगा 1,3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए? 1,3। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।